हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम कवि रैदास के पदों में द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। कवि रैदास के द्वितीय पद का नाम है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इस पद का उन्होंने नाम दिया है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कवि रैदास का जो मूल नाम है वह रविदास है और रविदास को एक अछूत जाति का माना जाता था, परंतु फिर भी ईश्वर की कृपा से उन्होंने बहुत ही महान कार्य किए और वह इतने महान पद तक पहुँचे। तो प्रस्तुत पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर कैसे दीन दुखियों पर और जिनको अछूत समझा जाता है ऐसे निम्न वर्ग के लोगों पर कृपा करते हैं। तो ईश्वर की कृपालुता का वर्णन इस द्वितीय पद में किया गया है। पद का अर्थ हम समझते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहाँ पर लाल शब्द का अर्थ स्वामी से है और स्वामी का अर्थ है भगवान। कवि ने कहा है कि जो कृपा भगवान दीन दुखियों पर करते हैं ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन अर्थात कौन कर सकता है। जैसी कृपा दीन दुखी लोगों के ऊपर भगवान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ऐसी कृपा और कौन कर सकता है अर्थात कोई नहीं कर सकता है। गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। यहाँ पर कवि रैदास ने कहा है कि मेरे जो ईश्वर है वह गरीब निवाजू है। गरीब निवाजू का अर्थ है वह दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं। यहाँ पर ईश्वर को कैसा कहा है? गरीब निवाजू, अर्थात वह दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं। गुसैया, गुसैया का अर्थ है स्वामी। मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो ईश्वर हैं, उन्होंने क्या किया है? मेरा माथे छत्रु धरे। छत्रु मतलब छत्र, राजा जैसे अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण करता है, ऐसा ही मेरे प्रभु ने मुझ जैसे दीन और अछूत समझे जाने वाले मनुष्य के ऊपर भी इतनी कृपा करी है जैसे कि मेरे ऊपर राजाओं के जैसा छत्र धारण करवा दिया हो। तो ऐसी कृपा केवल मेरे ईश्वर ही कर सकते हैं और इसीलिए ईश्वर को दीन दुखियों की सहायता करने वाला गरीब निवाजू और गुसैया कहा है, क्योंकि उनकी कृपा जिस पर हो जाती है उस मनुष्य के ऊपर मानो राजा के समान मुकुट धारण हो जाता है। अग्रिम पंक्ति है, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। छोटी का अर्थ है छूने से, जाकी मतलब जिनको, जिनको छूने से इस संसार के लोगों को दोष लगता था। जिनको छूने से, कैसे लोगों को छूने से? हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में और आज भी जो लोग मानते हैं छुआछूत की, भेदभाव की भावना रहती है। एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, तो कुछ लोगों को आज भी छूने में, जो दूसरे उच्च वर्ण के लोग होते हैं, वो अपने आप को अछूत मानते हैं। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जाकी छोटी जगत कऊ लागे। जिनको छूने से इस संसार के लोगों को दोष लगता था, जिन अछूत जाति के लोगों को छूने से जो संसार के उच्च जाति के लोग हैं वह अपने आप को अपवित्र मानते थे। तापर तू ही डरे। डरे का अर्थ है कृपा करना। ऐसे अछूत समझे जाने वाले लोगों पर केवल तुम ही दया करने वाले हो, केवल तुम ही दया करने वाले हो, क्योंकि संसार के लोग उन्हें क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। उनको छूने से ऐसा लगता है जैसे उन्हें दोष लगता हो। ऐसे अछूत समझे जाने वाले लोगों पर तुम ही अपनी कृपा करने वाले हो। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदू काहुते न डरे। अब यहाँ पर कवि रैदास ने ईश्वर की क्या विशेषता बताई है कि मेरा जो गोविंदा है, यहाँ पर गोविंदा किसका पर्याय वाची है? ईश्वर का। मेरा जो ईश्वर है वह नीच हूँ ऊंच करे। जो मनुष्य निचला यानी कि निम्न कोटि का समझा जाता है उसे भी उच्च पद प्रदान करने में समर्थ है। मेरे जो ईश्वर है वो अपनी कृपा करके, अपनी दया करके एक नीच समझे जाने वाले पुरुष को भी उच्च पद प्रदान करने में समर्थ है। और काहुते न डरे,
और वह किसी से भी नहीं डरते हैं, वह इस संसार में किसी से नहीं डरते हैं। और जिन मनुष्यों को निम्न कोटि का समझा जाता है, निम्न जाति का समझा जाता है, उस पर वह अपनी कृपा करते हैं और उसे उच्च पद प्रदान कर देते हैं। नामदेव कबीर तिलोचनु सदना सेनु तरे। अब यहाँ पर इस पंक्ति में जो कहा है कि ईश्वर क्या करते हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं उन पर अपनी कृपा करते हैं, तो यहाँ उन्होंने उसके उदाहरण दिए हैं कि नामदेव छिपा जाति के थे, कबीर जुलाहे जाति के थे, त्रिलोचन सामान्य वर्ग के थे, सदना इनको कसाई समझा जाता था, और सेनु जो थे यह नाई जाति के थे। तो इन सब जो पुरुष, ये सारे जो महापुरुष हैं, ये जो महान व्यक्ति हैं, इन सबको संसार के लोग निम्न जाति में उत्पन्न हुआ मानते थे। परंतु कवि रैदास का कथन है कि इन सब पर ईश्वर ने कृपा करी और इनको उच्च पद प्रदान किया, तो ये सभी अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। कवि रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवते सभे सरे। अंतिम पंक्ति में कवि रैदास कह रहे हैं, कवि रविदासु, रविदासु मतलब स्वयं का नाम उन्होंने यहाँ लिया है कि रविदास कह रहे हैं कि हे संतो सुनो, हे संतो सुनो, मैं एक बात कहता हूँ, हरि जीवते सभे सरे। हरि जीव मतलब ईश्वर की कृपा से सभे सरे, सभी काम सर जाते हैं, अर्थात संभव हो जाते हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है उसके सभी काम संभव हो जाते हैं, उसका कोई काम असंभव नहीं रहता। तो इस पद के अंतर्गत विभिन्न उदाहरणों के द्वारा कवि ने ईश्वर की कृपालुता का वर्णन किया है। थैंक यू।